जो बोले परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जो बोले परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। अरहंतो भगवंत इंद महिता सिद्धाच सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रय पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगल कुर्वन्तु मे ओ मंगलम। नमोस्तु मासे। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री से निवेदन करूंगा कि अपने मुखारविंद से मंगलवाणी में जिन देशना से हमें संबोधन देने की कृपा करें और अपना मंगल आशीष सदैव हम पे बनाए रखें। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि शेर सिरेणि बिहू आईरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्ये जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी देव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वनकुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उन गाथाओं पर अपने मार्मिक प्रवचन को दे रहे हैं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको 3 सूत्र याद कराए थे। याद हैं कि भूल गए? याद हैं कि भूल गए? क्या थे सूत्र? सुनाओ विनीत। हाँ, देखो, जानो, जाने दो। जगत में यदि सुखी रहना है, नरेश ही नाम है आपका, नरेश जी, जगत में सुखी रहना है, एक सूत्र अपने कंठ में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, देखो, जानो, जाने दो। दुखी क्यों है व्यक्ति? देखने में दुख नहीं है, जानने में दुख नहीं है, उसको अपना मानने में दुख है। देखोगे दुख नहीं होगा, जानोगे दुख नहीं होगा। क्या काम करते हैं नरेश जी आप?
LIC काम करते हैं ना, प्रीमियम कितनी आती है? लाख रुपए प्रीमियम जमा करते हैं ना, कहाँ पर? LIC में जाकर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कोई 50 लाख प्रीमियम जमा करते ना। देखते हो पैसे को? जानते हो पैसे को? अपना मानते हो क्या? देखते हो पैसे को? लाखों रुपए पैसा तुम्हारे हाथ में आता है, 20-20, 25-25, 40-40 लाख, 1-1 करोड़ रुपए आप LIC की प्रीमियम जमा एक साथ करते हो। दुख नहीं होता जब पैसा जाता है तो? क्यों क्यों नहीं होता दुख? नहीं, उसमें से मिलेगा। इतना कौन पागल है जो करोड़ रुपए दे के नहीं 20 लाख ले रहा है? ऐसे तो पागलपंती है ना ये तो। तुम अपना करोड़ रुपए दे के अपना करोड़ रुपए दे के उससे अपने से 20 लाख ले रहे हो। हाँ, ये बात आई। आपने देखा, जाना, उस 1 करोड़ रुपए के लिए अपना माना क्या? यदि वो तुम्हारा होता तो क्या तुम दे देते? देख रहे हो, जान रहे हो, लेकिन अपना उसे मान नहीं रहे, इसलिए वो करोड़ रुपए जा भी रहा है तो तुम्हें किंचित मात्र रंत मात्र खेद नहीं हो रहा है। रंच मात्र भी खेद नहीं हो रहा है कि तुमने देखा, तुमने जाना, लेकिन उस करोड़ को अपना माना नहीं, इसलिए तुमने दे दिया, दुखी नहीं हो। व्यक्ति देखे, व्यक्ति जाने, दुख नहीं होगा, लेकिन जिस दिन उसे वो अपना मान बैठे, बस एक बार क्या हुआ, एक सेठ के यहां पर एक बहुत सुंदर घड़ी लगी हुई थी। एक सेठ के यहां पर बहुत सुंदर घड़ी लगी हुई थी, और वो घड़ी ये मानो कि उसके दादा परदादा के समय की थी, मतलब एंटिक पीस था। तो बेटा क्या नाम तुम्हारा? तुमसे पूछ रहे। अनमोल। अनमोल थी घड़ी, अनमोल। वो घड़ी अनमोल थी, उसका मोल नहीं था। जो एंटिक पीस हो जाता है ना, तो उसकी कीमत क्या होती है? 2-2 रुपए के नोट 1000-1000 रुपए में चले जाते हैं। पुराने नोट जो अब देखने में मिल रहे, वो अब बाजार में बिकते हैं। तो एक भैया आया, महाराज जी हम 1-1 के नोट की गड्डी, 100 की गड्डी 1000 में बेच देते हैं। ऐसे कैसे? नहीं महाराज जी, चलते हुए। क्या करते हैं लोग? बस रखते हैं अपने घर में। अब ये आना बंद हो गया तो लोग उसको 1 का नोट 10 रुपए में खरीदते हैं। तो जब वस्तु एंटिक हो जाती, पुरानी हो जाती, मिलना बंद हो जाता है, तो 1 की 10 में जाती, फिर 1 की 100 में जाती है, फिर 1 की 1000 में जाती है, 1 की लाखों में चले जाते हैं। 1-1 नोट करो लाखों। बोला महाराज जी 1-1 नोट की जब वो लगती है, ऐसे पुराना कोई नोट ऐसा हो जो उस समय का, ब्रिटिश के समय का हो या उस समय का हो, लाखों की उसकी बोली लगती है। क्यों? अब मिलना मुश्किल है, अब मिलना मुश्किल है। तो ऐसी वो घड़ी थी। आज भी जिनके घरों वो रखिए, वो अगर वो चल रही हो एंटे, वो पेंडल वाली पुराने जमाने के, अब नए तौर पे आगे वो अलग है। वो पुराने जमाने का वो फोन हो पुराने जमाने का, वो टैप रिकॉर्ड और बड़ा सा वो चलता हो, इतनी बड़ी सी। अब तो नहीं आते ना, अब जो है सो है, चालू है तो चालू है, खराब हो गया तो खराब हो गया, मतलब उस ना सुधर सकता ना अब नया आ सकता। तो पुराने जमाने की चीज ऐसी होती है कि जितने दिन तक रही अच्छी रहती है, वो खराब हो गई तो खराब हो गई। आप वहां जाओ धर्मस्थल में, वीरेंद्र हेगड़े के पास, अरे बाप रे कितनी सारी गाड़ियां। अंग्रेजों के जमाने से लेके देश विदेश जहां जहां जो गाड़ी बनी होगी, अब गाड़ियां बंद हो गई, लेकिन वो सारी गाड़ियों को रखा है, सब चालू है, मेंटेन करते हैं। जब धर्मस्थल का पंचकल्याण वो होता है अष्ट का 20, तो बाहुबली के बाद ही होता है, 2-3 महीने 4 महीने बाद। तो हमको जाने का मिल गया मौका, क्योंकि आचार्य श्री तो अभिषेक करा के इधर आ गए, हम चले गए थे पौंडीचेरी की साइड। पौंडीचेरी घूम के जब लौटे तो 1 साल बाद उसका अभिषेक होना था, तो वो अभिषेक देख मिला। जब वो अपना काफिला निकालता है पूरी गाड़ियों का, वो कम से कम बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। सुबह से बैठे रहो, शाम तक चलता रहेगा जुलूस, इतना बड़ा जुलूस होता है। आप सोचो जुलूस कितना बड़ा होता होगा। सुबह से बैठो आप, हम लोग आहार करके बैठे थे उस स्थान पर, 4 बज गया था हमको, बैठे बैठे देखते देखते। पूरे अनेक प्रकार की
सी वो झांकियाँ वगैरह, अनेक प्रकार की ड्रेसेस, पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं, सब प्रांतों के वेशभूषा में लोग वहाँ नृत्य करते हुए, जैसे अपन देखते हैं परेड में, भारत की परेड में ऐसे निकलते हैं ना, सब अपने अपना लेके, ऐसा पूरा जुलूस निकलता है। सुबह से बैठ जाओ शाम तक, और रात तक चलता रहता है। वो तो हम लोग आ गए, ऐसा जुलूस निकलता है, उसमें पूरी काफिला निकलता है उस गाड़ियों का, जितनी है उसके पास, पुरानी पुरानी सब है, सारी गाड़ी। तो ऐसे निकलता, एंटिक पीस है। आज जो आप मांगो तो नहीं मिलेगा कहीं भी। तो ऐसी उस सेठ के पास ऐसी एंटिक घड़ी थी, इतनी कीमती अनमोल घड़ी थी, उसकी कोई कीमत ही नहीं थी एक तरह से, मार्केट में तो मिल ही नहीं सकती। और वो कभी बेचने, वो तो सोचता था चलो मेरे दादा परदादे की निशानी है। और वो जब भी जाता घड़ी को देखता, आता विमल जी घड़ी को देखता। आप देख नहीं घड़ी घर में? हाँ, एंटिक पीस हो तो रोज आदमी उसको आते में भी देखता है और जाते में देखता है। तो देखता था। एक दिन क्या हुआ, उस घर में एक नौकर था। ये नौकर भी पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे थे, मतलब पहले दादा, फिर उनके पिताजी, फिर उनका बेटा, मतलब एकदम बहुत ईमानदार पीढ़ी दर नौकर चलते ना किसी के। पहले पिताजी भी करते थे इनके, उनके दादाजी हमारे यहाँ काम करते थे, जब दादा इस समय तो उनके पिताजी करने लगे, और उनका बेटा ये करने लगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर चला रहा था। एक दिन नौकर साफ सफाई कर रहा था, और साफ सफाई में घड़ी से हाथ लग गया और घड़ी टूट गई। अब नौकर का तो कलेजा बाहर निकले आया। अब मालिक को क्या उत्तर दूंगा? अरे दादा पर दादा पुरानी घड़ी, और अब ऐसे भी नहीं कि दूसरी कह देंगे जाओ आप दूसरी खरीद लो, हमसे हमारी सैलरी काट लेना, पैसा काट लेना, जो करना वो करना। पर अब क्या बोले बेचारा नौकर उदास, अब क्या बोलेगा। शाम को सेठ जी आए, और आते से जैसे इनकी नज़र घड़ी पर गई, दीवार खाली, तो एकदम शॉक्ड हो गए। नौकर को तो बुलाते जल्दी से, ये घड़ी कहाँ गई? अब नौकर सिर नीचे करा हुआ है, नौकर सिर नीचे है, मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही, कपकपा रहा है पूरा शरीर, उसका बदन कपकपा रहा है। तो तुम ये क्यों कपकपा रहे तुम? घड़ी कहाँ गई? सेठ जी घड़ी टूट गई। कैसे टूट गई? वो सफाई में हाथ लग गया, टूट गई। सेठ जी गलती हो गई, क्षमा कर दो, माफ कर दो, अब आपको जो सजा देनी दे लो, अब घड़ी टूट गई। अब सेठ का तो भैया भोजन पानी सब वहाँ, भूख भी खत्म, उसको तो टेंशन हो गया, मेरी घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी टूट, इतनी महंगी थी, मतलब महंगी तो थोड़ी पुरानी थी, बुजुर्गों की थी, टूट गई। अब वो मैंने सोचता इसको भी बोल के क्या करूँगा, इसको डांटता हूँ भगाता हूँ तो घड़ी तो चली गई है, इसको डांटूंगा चिल्लाऊंगा तो ये और चला जाएगा, फिर ऐसा नौकर और नहीं मिलेगा ईमानदार, उसको भी कुछ नहीं बोल सकता। और अपने गम को बताए कहाँ? वो कहते ठीक है, तो नौकर भी कहता अब जाए हम सेठ जी घर, तो ठीक है जाओ, खाना वाना कि आज भूख नहीं है तुम जाओ। नौकर जाता है अपने बढ़िया आराम से, वो तो हो गया बात खत्म, सो गया। इधर रात भर सेठ को नींद नहीं आई, करवटें बदलते निकल गई, उसकी यादें चलती रहीं, मेरी घड़ी थी, उन्होंने दी थी, ऐसी थी वैसी थी, इतनी अच्छी थी, टूट गई। ऐसे ही करते करते एक तो खाया पिया नहीं और रात भर भी सोया नहीं, ऐसी उसकी सुबह उठा तो आँख ऐसी फूल गई, चेहरा वैसे ही खाली पेट वैसे ही चेहरा हो गया था। सुबह जब नौकर आया तो देखता है सेठ जी को, तो पूछता है सेठ जी से, सेठ जी आप रात में सोए नहीं क्या? चेहरा तो आपका फूला हुआ है। सेठ जी का मन में सोचते हैं बेटा एक तो घड़ी टूट दी और ऊपर से कह रहा सोया नहीं कि आप कोई आती ही नहीं, तेरा मजे लेता हूँ रुक जा। तो बोलता है हाँ यार, हाँ आज मैं रात भर नहीं सो पाया। क्यों सेठ जी क्यों नहीं सो पाए? घड़ी की टेंशन? नहीं घड़ी की टेंशन नहीं थी, तो मैं तेरे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्यों सोच रहे थे? मैं सोच रहा था तुम हमारे वंश परंपरा से चले आ रहे हो, मतलब तुम्हारे दादा तुम्हारे पिता तुम हमारे यहाँ सेवक देते आ रहे हो, और तुम जैसा ईमानदार मैंने कोई सेवक देखा नहीं अपनी जिंदगी में। कल मैं दुकान पर जब बैठा था तो सोच रहा था कि ये मेरे पास सबसे अनमोल चीज क्या है,
तो मैंने सोचा था मेरे पास जो सबसे अनमोल चीज घड़ी है वो मैं तुमको दे दूंगा, वो मैं तुमको दे दूंगा। पर क्या करें, जिसके भाग में जितना होता है उतना ही तो मिलता है। देखो आज कल ही मैं सोचा और कल ही तुमसे घड़ी टूट गई। अब वो नौकर सही बता रहा, सेठ जी आप ऐसा सोचे थे क्या? हाँ भैया मैं ऐसा ही सोचा था। अब तो सेठ जी तो इतना कह के चले गए, अब भैया उसका तो काम में मन ही ना लगे। मेरी घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी टूट गई। कभी तो सेठ ने देने का सोचा था, वैसे कभी देते नहीं था, और दे दिया पूरा, ना खाया ना पिया। अगले दिन घर भी गया, रात भर उसे नींद भी नहीं आई। सुबह अगले दिन जब आता है तो सेठ जी पूछते क्यों बेटा सोया नहीं क्या? क्या हुआ? घड़ी गई, उसको नींद नहीं आई, जिसको घड़ी नहीं मिली उसको भी नींद नहीं आई। हुआ क्या? एक दिन पहले तो अच्छा सो रहा था, एक दिन पहले तो वो अनमोल अच्छे से सो रहा था, फिर दूसरे दिन उस नौकर को नींद क्यों नहीं आ रही और सेठ को नींद क्यों आ रही है? अब सेठ शांति से सो रहा है और नौकर जाग रहा है। पहले सेठ जाग रहा था, नौकर सो रहा था, अब नौकर जाग रहा है, सेठ सो रहा है। हुआ क्या है? घड़ी तो ना उस समय थी ना घड़ी इस समय। हुआ क्या? हुआ क्या अभिषेक? बस देखा था, जाना था। पहले सेठ अपना मान रहा था, सो सेठ रो रहा था। फिर सेठ ने तो अपना मानना छोड़ दिया, नौकर ने अपना मानना प्रारंभ कर दिया, तो अब नौकर रो रहा है। अनमोल पापा हैं यहाँ पे? दादा है यहाँ पे? कहाँ है दादा? सब वहीं, यहाँ कोई नहीं है? अच्छा। नलवाड़ी में एक दुकान थी, एक दुकान थी। पिताजी घर बैठे हुए हैं, तभी किसी व्यक्ति की दुकान में आग लग गई। बेटा आता है, पिता से बोलता है पिताजी पिताजी अमुक दुकान में आग लग गई। तो पिताजी कहते लग जाए, अपन को क्या करना है? अरे नहीं पिताजी आग लगी। अरे लग तो जाए, अपन को क्या करना है? अरे पिताजी कल ही तो उसका सौदा करके आए हैं। हाँ अभी तो कह रहा था लग गई, हमें क्या करना है? और जैसे ही पता चला सौदा करके आए हैं, अब तो रात नींद चैन सब उड़ गया। हुआ क्या थी बीच में? तभी सो रहा था, तभी वही समय था, इतना सा सुना उसका सौदा हमने कर लिया है, जिस दुकान में आग लगी है वो दुकान हमारी हो गई है। अब परिणाम देखो। एक क्षण पहले मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है ये सोच रहा था, और अब दूसरी क्षण में सोचा मैं क्या करूं, अब कैसे बचाऊं, कैसे क्या करूं। ये बदलाव आया कहां पे? धारा बदली कहां पे? समय वही है, स्थान वही है, व्यक्ति वही है, सब कुछ वही है। एक क्षण में क्या हो गया? एक क्षण पहले जो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, अगले क्षण हमको बुरा लगता है। एक क्षण पहले जो बुरा लग रहा था वही अगले क्षण अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? कोई जाता है, कोई आता है, किसी के जाने का दुख होता है, किसी के जाने का दुख नहीं होता। ऐसा क्यों? लोग आते हैं, लोग जाते हैं, किसी के जाने से हमें दुख होते हैं, किसी के जाने से दुख नहीं होता है। ऐसा क्यों? शायद मैंने उनको अपना माना इसलिए, शायद उनको अपना नहीं माना इसलिए। जिनको अपना माना उनके जाने से मैं दुखी हो रहा हूं, और जिनको अपना नहीं माना उनके जाने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देश में कई लोग मर रहे हैं, देश में कई जा रहे हैं, कई जन्म ले रहे हैं। कितने लाख तो मरते हैं और कितने लाख जन्मते हैं। करोड़ों की आबादी में, अरबों की खरबों की आबादी में
कितने मर रहे हैं, कितने जन्म रहे हैं, आपको नरेश कितने का दुख हो रहा है, कितने की प्रसन्नता हो रही है? सिर्फ जो हमारे, जिनसे हमारा राग है उनके मरने का दुख होता है, जिनसे हमारा राग है उनके जन्मने की खुशी होती है। और राग हट जाए तो जिन जो अपने भी हैं यदि उनसे भी राग हट जाए, ना तो उनके मरने का दुख होता ना उनके जन्मने का दुख होता। जिन परिवारों में भाई भाई नहीं बोलते, आपसी आना जाना नहीं है, बैरियों जैसे उनके संबंध हैं, एक दूसरी शकल भी नहीं देखना चाहते, तो ना तो उनके मरने का दुख होता उसको, ना उनके घर में जन्मने की खुशी होती है क्या? जिन भाइयों में आपस में, जिन रिश्तेदारों में आपस में नहीं बनती, आपकी 4 नंदे हैं जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं होता, 24 घंटे आपको लगता है कि तुम्हारा हमेशा काट करती फिरती है और हमारी बुराई करती है, हमारी सब कुछ करती है। ऐसी नंदों क्या कुछ भी हो तो आप भी ठीक है मन मार के चले, ना तो आपको खुशी होती है, फॉर्मेलिटी में एक दिन पहले चले जाओगे। उनके यहाँ शादी हो, उनका कोई फंक्शन होगा तो फॉर्मेलिटी के लिए भी ये जाना है तो एक दिन पहले चले जाओगे, या जाओगे नहीं, कोई बहाना ले लोगे। और जिनसे आपको राग है 4 दिन पहले वहां जाके टपक जाओगे, बैठ जाओगे, अरे शादी है उनके घर में, हम तो जाएंगे, अपनी नंद भाई की यहाँ शादी है। नंद कह रही नहीं मेरे भाई के यहाँ शादी है, भाभी के यहाँ शादी है, वो भी 4 दिन पहले से जाएगी। जब राग है तो उसके घर की खुशियाँ आपको खुशी दिखती हैं, उसके घर के गम आपको गम दिखते हैं। और जब राग नहीं होता तो वहाँ रोता भी रहे ना कोई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। घर में भी जिससे राग होता है उसके रोने से आप दुखी हो जाते हो, और जिससे राग नहीं होता वो पूरी रात भर भी रोता रहे कमरे में फसक फसक के, तुम अपने सो जाओगे ना। यदि बहू को सास से राग है तो सास के रोने का फर्क बहू को पड़ता है, और नहीं है सो पड़ी रहो तुम। और सास को बहू से राग है तो बहू के रोने का फर्क सास को पड़ता है, नहीं तो पड़ी रहो तुम कमरा में रोते रहो। नहीं खाए तो मत खाओ, हमें क्या करना, हमने कौन मना किया, हमने थोड़ी ना ऐसा किया कि नहीं देंगे तुमको, खाना तो खा लो, नहीं खाना नहीं खा लो। और वहीं अब खुद का बेटा भी रो रहा हो, बेटी रो रही हो, खाना नहीं खाए तो थाली ले ले पीछे पीछे घूमेगी। आप देखो एक ही समय में जहां उसका कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो बहुत स्नेह करता हो, यदि वो खाना ना खाए तो तुम नहीं खाओगे जब तक हम नहीं खाएंगे, तुम नहीं खाओगे खाना तब तक हम नहीं खाएंगे। वो भूखा रहेगा तो वो भी भूखा रहेगा पूरे समय तक, वो कैसे भी करके खिलाने की कोशिश करेगा। और जहां कोई राग नहीं है, नहीं खाए तो हमने पूछ लिया, तो हमने तो पूछा था, एक बार पूछा भी था, बोला भी था भैया खाना लगा दें, उन्होंने मना कर दिया, तो हम क्या करें, हम क्या 24 घंटे घूमते थोड़ी ना उस पीछे थाली ले तो मुंह में खिलाएं, कोई बच्चे थोड़ी ना है। नहीं खाना मत खाओ, पड़े रहो सोते रहो। जहां राग नहीं है वहां ये भाषा है, और जहां राग है तुम नहीं खाओ तब तक हम नहीं खाएंगे, तुम भूखे रहो तो हम भी भूखे रहेंगे, खाना पड़ेगा, पीछे पीछे घूम रहे। तो जहां राग है वहां दुख है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं देखो जानो जाने दो, मत करो किसी से अपेक्षा, मत करो किसी से अपेक्षा, क्योंकि जो जो करते हैं अपेक्षाएं उनकी नियम से होती हैं उपेक्षाएं। मत करो किसी से अपेक्षा, जब जब तुम करोगे अपेक्षा तब तक तुमको होगी उपेक्षा, और जब जब होगी उपेक्षा तब तब होगा कष्ट, दुख, संकट, क्लेश। घर में आप अपेक्षा करते हो, हम बहू लेके आए हैं तो हमें सुख होना चाहिए, हम बहू लेके आए तो दूसरे की, जैसे बहुएं दूसरी की सास की बातें मानती हैं तो हमारी माने ऐसे ही, जैसे वो दिखाती कि हमारी बहू तो हमारी आज्ञा में चलती है, हमारी बहू तो हमारा कहना मानती है, तो आप भी चाहते हो हमारी बहू भी ऐसी माने, और वो तो मानती नहीं है, तो अब क्या है, सो दुखी हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। नहीं, कोई अपेक्षा मत करो। आप विश्वास रखो, यदि आप जब अपेक्षा करना छोड़ दोगे किसी से भी, आपसे बड़ा जगत में कोई सुखिया नहीं होगा।
जब तक आप अपेक्षा करते रहोगे, आपसे बड़ा दुखिया कोई नहीं है। और जिस दिन आपने अपेक्षा करना छोड़ दी, आपसे बड़ा जगत में कोई सुखिया नहीं है विनोद जी। जब जब आप अपेक्षाएं करोगे, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो नियम से दुख होगा। महाराज भी बन जाओगे, साधु भी बन जाओगे, यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई आप दुखी हो जाओगे। इसलिए अपेक्षा मत करो। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। हर समय खुश रहने की कोशिश करो। अपेक्षाओं की जगह आप साम्य भाव रखो। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं, जीवन में ये सूत्र ध्यान रख लो, अच्छे से अपने मस्तिष्क दिन दिमाग में उतार लो। जब भी दुख के दिन आए, कष्ट के दिन आए, तो इन सूत्रों को याद करो। मैं राग ही तो कर पाऊंगा, किसी को रोक नहीं पाऊंगा, राख हो जाऊंगा। ओह प्रमोद, पिताजी हैं, चले गए। सेवा नहीं की तुमने पिताजी की थी? रोका क्यों नहीं उन्हें? प्यार नहीं था तुमको अपने पिताजी से? हैं? पिताजी से प्यार नहीं था क्या? कितना प्यार था? बहुत प्यार था ना। तुम्हारा जैसा प्यार करने वाला पुत्र अपने पिताजी को रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्यों नहीं रोक पाए? राग ही कर पाए, राग ही कर पाए, रोक नहीं पाए। हम राग ही कर पाएंगे, रोक किसी को नहीं सकते। जिसका जहां पर जैसा नियोग है, जो वस्तु जिसके साथ जितने समय का नियोग लेकर आई है, वो वस्तु उसके साथ उतने समय तक रहती है। आप राग ही कर पाओगे, फिर उसको आप रोक नहीं पाओगे। नहीं रोक सकते आप, चली जाएगी। तो जब जब कष्ट संकट के दिन आए, विपत्ति के दिन आए, पीड़ा के दिन आए, दुख के दिन आए, कोई भी रास्ता ना मिले, तब इन सूत्रों को याद करो। मैं राग ही कर पाऊंगा, द्वेष ही कर पाऊंगा, किसी को रोक नहीं पाऊंगा, किसी को भगा नहीं पाऊंगा। यहां भी अभिषेक करते समय बहुत लोगों के मन होते होंगे, ये क्यों आ जाता है रोज रोज? ये आता है सारी व्यवस्था बिगाड़ता है, ये आता है ये डर गटर करने लगता है, ये आई नहीं मंदिर से अच्छा। तो तुम अंदर में द्वेष तो कर पाओगे, उसे रोक नहीं पाओगे। द्वेष तो कर पाओगे पर तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तुम स्वयं एक दिन द्वेष करते करते स्वयं ही राख हो जाओगे। इसलिए इन सूत्रों को याद करो। कष्ट संकट विपत्ति जब कोई आपकी बात ना माने, कोई आपकी बात ना सुने, तब ये सूत्र आपके मस्तिष्क में गूंजना चाहिए। जब आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाए, किसी के प्रति जलन पैदा हो जाए, तब ये सूत्र गूंजना चाहिए। हो ज्ञानी है, जलने से पहले जलना छोड़ दे। लोग तुझे जब जलाएं, लोग तेरे शरीर को जलाएं, जब तू शरीर से निकले और लोग तुझे तेरे शरीर को जलाएं, उससे पहले तू दूसरों से जलना छोड़ देना। यदि जलना नहीं छोड़ पाया तो अभी यहां जला, अब नरकों में जलेगा। वहां बड़ी बड़ी भट्टियां हैं, तला जाएगा, भुजा जाएगा, सिखाया जाएगा, तुझे सेका जाएगा वहां पर। अब जल। कितना जलता था, कितना जलता था, अब जल इन नरकों में। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, फिर पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा तुमको। इसलिए वहां आदि नहीं जलना, वहां यदि नहीं जलना तो आज ही जिन जिन से तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, जिन जिन के प्रति तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, जिन जिन के प्रति तुम्हारे अंदर द्वेष है, आज ही तस्मिच्छामि दुक्कडम खेलना। भैया
हमें जलना नहीं है, हमें जलना नहीं है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। आज भी जब अपनों दे देते हैं तो कहते हैं भैया घर से निकलो तो घर के लोगों से क्षमा मांग के निकलो, घर से निकलो नरेश, घर के सभी लोगों क्षमा मांग के निकलो। क्या पता वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। ये वाहन नहीं है, ये वाहन नहीं है जो रोडों पर चल रहे हैं, ये यमराज के विमान हैं। कब कौन ठोकर मार दे, कब कौन ठोकर मार दे। तुम भले अपनी सुरक्षा से चल रहे थे, दूसरा नहीं चल रहा, उसका ब्रेक फेल हो गया, तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया, फुटपाथ पे चढ़ा दिया। आदमी सोचता मैं फुटपाथ पे सुरक्षित हूं, फुटपाथ पे सुरक्षित हूं। वो जो गाड़ी आ रही थी, एक वीडियो दिखाया हमको, एक वीडियो। कैसा वीडियो था, एक एम्बुलेंस अपना हॉर्न बजाते जा रही है और टोल गेट है, वो टोल गेट वाला आया, उसने जल्दी से उसका ब्रेकर, एम्बुलेंस निकल रहा है तो वो स्पीड से निकलती है ना, तो ब्रेकर, उसका ब्रेकर हटाया और हटा के नहीं अपने वापस आ गया। और गाड़ी वाला स्पीड से था, सामने गाय आ गई। उस गाय को बचाने में उसने जो ब्रेक मारा, जैसे ही मारा वो एम्बुलेंस पलटकर, जिसने ब्रेकर हटाया था वो उधर दूर खड़ा था, वो चढ़ के उसी के ऊपर जाके धमाक से गिरी। वो मरा, उसमें जितने अंदर थे वे सब मर गए। वो खुल गया, खुल के नहीं वो फेंका, तो कोई इधर फेंका, कोई उधर फेंका। तो जब मौत आती है, वो क्या उसने देख रहा है, उसमें दिखा रहा है, वो टोल में तो कैमरे रहते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग पूरी हुई इसमें। उसने वो हटाया ब्रेकर, बैरिकेड हटा के वो अपने स्थान पे खड़ा है टोल के यहाँ पर। वो इसी बीच में गाय आ गई, उसने ब्रेक मारा, वो गाड़ी ऐसी घूमी और पूरी गाड़ी वो टोल के अंदर घुस गई, वो आदमी मर गया। तो जब आनी होती मृत्यु, आनी होती मौत, तो भैया तुम कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, आ जाती है। जब नहीं आनी होती, ट्रेन के नीचे भी आ जाए व्यक्ति, ट्रक के नीचे भी आ जाए व्यक्ति। ऐसी वीडियो भी हैं जिसमें बच्चे दौड़ के नहीं, अचानक रोड पर आ गए, ट्रक उनके ऊपर से निकल गया, भी दौड़ते वापस खेलते घूमते फिर निकल गए, कुछ नहीं हुआ। जब आनी होती है तो भैया कहीं से भी आ जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं ये यमराज की वाहन है, ये रोड पे जो चल रहे हैं, पता नहीं कब तुम चले जाओ। इसलिए भैया तुम पारसनाथ नहीं हो, इसलिए कमट बना के मत जाना। अरे पारसनाथ ने तो कमट के उपसर को सहन कर लिया 10-10 भव तक, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी को कमट बना के मत जाना। किसी से तू मैं हो भी गई हो, बोला चाले नहीं भी हो, तब भी कह देना भैया आज मैं प्रवचन सुन के आया हूं गुरुजी के, मुझे कमट नहीं बनाना, मुझे कमट नहीं बनाना। इस पर्याय में भले तुम मेरा कुछ ना बिगाड़ पाओ, इस पर्याय में भले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, मैं शक्तिशाली हूं, समृद्ध हूं, पैसे वाला हूं, इसलिए तुम मेरा भले इस पर्याय में कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, लेकिन अगले भव में कहूं आप बयो बलहीन। आज आप बलवान हैं तो आप दूसरे, मैं आज बलवान हूं तो तुम मुझे नहीं सता पाओगे, लेकिन हो सकता है अगले भव में मैं बलहीन हूं और तुम बलवान हो जाओ। ये राम लक्ष्मण रावण सीता, इनका इसी भव में अकेला संबंध नहीं था। जब आप इनका पुराण उठाकर देखोगे ना, तो आगे के भवों से ये एक दूसरे को मारते हुए चले आ रहे हैं। कभी लक्ष्मण ने रावण को मारा, कभी रावण ने लक्ष्मण, मतलब इस पर्याय में राम लक्ष्मण नाम था, और पर्याय में और दूसरों से नाम थे। तो कभी वो इसको मारता था, कभी ये इसको मारता था, कभी ये इसको मारता था, तो कभी वो इसको मारता था, और बीच में हर बार सीता निमित्त बनती थी। इस बार भी वही निमित्त बनी। तो ये दूसरों का बैर चला आ रहा 10 भवों से, एक दूसरे, कभी इसकी बारी आई तो इसने उसको मारा, कभी उसकी बारी तो उसने उसको मारा, तो जिसका मौका जब लगा तब उसने मारा।
तो आज हो सकता है आप ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, इसलिए भैया बहुत संभल के रहना चाहिए, माताओं बहुत संभल के रहना चाहिए। आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हो, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हो, सोचते समझते नहीं हो, और आप किसी के बारे में कहानी बना देते हो, किसी के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत, आपको जो समझ में आया, जो अच्छा नहीं लगा आपको, उसके बारे में आपने 4 बातें समाज में फैलाना शुरू कर देते हो। ठीक है, आज आप फैला लो, आज आप फैला लो। सीता, ये सीता रो रही है, मैंने तो कुछ किया नहीं, तब भी ये धोबी मेरा बात क्यों कर रहा है? वो भूल गई थी। इससे पूर्व पर्याय में एक मुइराज, एक आरिका बैठे हुए बात कर रहे थे, तुमने दूर से देखा, ओहो पूरे नगर में कह दिया, पूरे नगर में हल्ला कर दिया। इसलिए आपको बहुत संभलना, क्योंकि आपके अंदर एक स्वाभाविक आदत है, स्वाभाविक आदत जिसे कहते हैं। यदि आप जिस स्थान पर जाते हो उस स्थान पर यदि दूसरे को ज्यादा स्थान मिलने लगे और तुमको ना मिले, तुम्हारी स्वाभाविक आदत है अब उसकी तुम कहानियां गढ़ोगे। वो तो चिपकी रहती है, वो तो बैठी रहती है, पता नहीं क्या बात करती है, पता नहीं क्या है, उसी को स्थान क्यों मिलता है। तुमको मिलता ना तो कोई बात नहीं होती, तुमको मिलता तो कोई बात नहीं, दूसरे को मिल गया और तुम्हारे अंदर वो स्वाभाविक प्रकृति है जलने की, तो तुरंत तुम दूसरी अम्मा को बोलोगी, तीसरी बोली, ऐसा बोल रहे थे। मतलब आप कर क्या रहे हो? आप अपना अपयश कीर्ति नाम कर बंद कर रहे हो। आपको आज नहीं समझ में आ रहा, या आज आपको आज नहीं समझ में आ रहा कि आप दूसरों की बुराई करके, दूसरों के बारे में बातें बनाकर आप अपयश कीर्ति नाम कर बंद कर रहे हो। फिर जब आपका अपयश होगा तब रोगे, मैंने तो किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हंसी हंसी में, जलन जलन में, द्वेष द्वेष में आप बंद कर लेते हो, बंद कर लेते हो। तुरंत आपके अंदर ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। आपको स्थान कम मिले, आप एक्टिव थे, आप सक्रिय थे, और आपको स्थान कम मिले और दूसरे को स्थान ज्यादा मिलने लगे, तो तुरंत आपके अंदर ईर्ष्या का ऐसा जन्म होता है, ऐसी आग लगती है, ऐसी आग लगती है, भट्टी की आग तो फिर भी बुझ जाए, वो तो पानी डालने से बुझ भी जाए, लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या की आग पानी डालने से भी नहीं बुझेगी। वो तुम्हारी आग तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से जला के रख देगी। तुम उसे नहीं, तुम सोचे हम तो उसकी बुराई कर रहे हैं, उसका प्यास फैला रहे हैं, उसके बारे में बुरा, हम अपना क्या कर रहे हैं? भैया तुम अपना ही अहित कर रहे हो। उसका स्वयं का अपयश नामकरण का उदय आएगा तब उसका प्यास फैलेगा, उसका स्वयं का ऐसा कीर्ति नामकरण होता आएगा तब उसका प्यास फैलेगा। तुम्हारे कितने भी बोलने से, कहते हैं कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरते। एक उदाहरण है, क्या? कौओं के कांव कांव करने से ढोर नहीं मरते, वो अपनी आयु कर्म से मरेंगे। कौए कितने भी कांव कांव करें, ऐसे हम कितना भी किसी से ईर्ष्या करें, जलन करें, उसका नाम तभी खराब होगा जब उसका स्वयं का अपयश नामकरण का उदय होगा। यदि उसका स्वयं का अपयश नामकरण का उदय नहीं है, तुम 1000 लोगों से भी उसके बारे में बोलते रहो, कहते रहो, किसी के बारे में कितनी भी बातें करते रहो, लोग हाँ हाँ करेंगे, हंसी हंसी करेंगे, तुम्हारे साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन तब भी उसका प्यास नहीं फैलेगा। तुम सोच, हम तो 50 लोगों से बोल ही चुके अभी तक, पर कुछ रिएक्शन तो नहीं आया, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वयं का प्यास नामकरण का उदय नहीं है। जब उसका स्वयं का होगा तभी होगा। तुम्हारे जलने से तो तुम्हारा ही अपयश नामकरण बंध रहा है, तुम्हारा ही। ये कर्म सिद्धांत की व्यवस्थाएं बड़ी छोटी छोटी व्यवस्थाएं, आप अपनी व्यवस्थाएं अपनी जानो, लेकिन कर्म कहता है भैया तुमने जहां भी थोड़ा कुछ भी गड़बड़ किया, तुम राजा हो चाहे रंक हो, तुम मिनिस्टर हो चाहे सामान्य इंसान हो, तुम तीर्थंकर भी क्यों, प्रकृति की बंधक क्यों ना हो, तीर्थंकर ने भी गड़बड़ की तो उनको भी कर्म ने कह दिया 6 महीने घूमो तुम भी। तीर्थंकर ने भी कह दिया राज व्यवस्था के लिए मुसीका लगा दो, मुसीका, ये खा जाते हैं बैल तुम्हारा अनाज, तो मुसीका लगा दो।
तो ठीक है, कर्म सिद्धांत कह रहा है मैं भी तुम्हारे मुंह पे मुसीका लगा देता हूं। तीर्थंकर जैसे महामुनिराज को आहार नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तीर्थंकर जैसे महामुनिराज, महामुनिराज तो साथ में थे, कितना पुण्यात्मा वो परिवार, जिसका एक बेटा चक्रवर्ती, एक बेटा कामदेव, सारे बेटे तद्भव मोक्षगामी, और स्वयं तीर्थंकर, ऐसा पुण्यात्मा परिवार का व्यक्ति भोजन के लिए घूम रहा है। जिसका सेवक सौधर्मिंद्र है, जिसका नौकर सौधर्मिंद्र है, ऐसा मालिक क्या सौधर्म को अवधि ज्ञान से नहीं दे सकता था किसी को सपना कि भैया ऐसे पड़गाते हैं, खुद ही आ जाता श्रावक बन के, ऐसे पड़गान होता है। लेकिन नहीं, जब कर्म का उदय सामने वाले का होता है, वो सौदर बिंद की भी बुद्धि नहीं चली, उसे तो क्षण क्षण की पल पल की खबर है, वो तो अवधि ज्ञान का धारी, उसे सब पता है पड़गान कैसे। 170 तीर्थंकरों एक साथ पंचकर्णांग मनाने वाला अधिकारी है वो। क्या उसने आहार नहीं देखे होंगे, उसे विधि का मालूम नहीं होगा, सब था। लेकिन जब हमारा कर्म को उदय आता है ना, तो सामने वाले का दिमाग नहीं चलता है, नहीं चलता है। आप देख लेना, बाद में जब निकल जाते, अरे ये तो थी यार, हमको याद नहीं, हमारे घर में रखी थी, तो तब क्यों याद नहीं आई? वो याद ही नहीं है, उस समय तुम्हारा दिमाग ही नहीं चला। तो इसलिए भैया संभल के रहो। कर्म जब तीर्थंकर को नहीं छोड़ेगा, तो तुम जैसे सामान्य मनुष्यों को क्या छोड़ देगा। इसलिए अपने इस मुख से बहुत सोच समझ के बोलना, अपने इस मुख से बहुत सोच समझ के बोलना। जब भी तुम किसी के बारे में बोलो, तो ये जरूर ध्यान रखना तुम्हारा अभ्यस कीर्ति कर्म ना बन जाए। सौभाग्य घटता है जीवों का, दूसरों के बारे में बोलने से सौभाग्य घटता है। यदि अपना सौभाग्य बना के रखना चाहते हो, तो कभी किसी के बारे में कभी भी बुराई मत करो। बुराई करने से अपना सौभाग्य जाता है, बाद में फिर आप रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, पति चला गया, बेटा चला गया, ये चला गया, वो चला गया। रो क्यों रहे? तुमने तो अपने हाथ से अपने सौभाग्य को नष्ट किया है जल्दी, अपने पुण्य को नष्ट किया है जल्दी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर आ रही, आज हम सोचे थे पूरा सुना देंगे तुम्हें, एक ला नहीं पढ़ पाया। पूरा सोच के आए थे कि आज तो हम कल बोले थे इन लोगों से कि हम कल, ये पेज गायब हो गया था हमारा, दिख नहीं रहा था, दिख जाता तो हम उसे प्रवचन करते। सोचा चलो आज पूरा कर देंगे, लेकिन आज बस हम एक ही लाइन पढ़ पाए हैं। वो ज्ञानी राग ही कर पाएगा, द्वेष ही कर पाएगा, परंतु कर किसी का कुछ भी नहीं पाएगा, राख हो जाएगा। इसलिए मत सोचो कुछ भी, जो है सो है। जैसी नियति है, जैसी नियति लिखी है, जैसा भाग्य लिखा है, वैसा होगा। तुम तो बस पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि तुम छद्मस्त हो, पता नहीं है कौन सा पुरुषार्थ करना है, कौन सा नहीं करना। इसलिए तुम तो पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन होगा वही जो होना है। तुम कुछ भी करते रहो, कल फिर आना। बोली भगवान महावीर स्वामी की।